अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से बंसीधर नगर में विराजमान बाबा बंसीधर सहित सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए इस चुनाव में अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से बंसीधर नगर में विराजमान बाबा बंसीधर सहित सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए इस चुनाव में, इस जंग में आपने जो बड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़ा वोट खड़ा करने का काम किया है, ऐसे कार्यकर्ता का मैं अभिवादन करूं। उससे पहले आप सभी के कार्यकर्ता जितने यहाँ उपस्थित हैं, आपके माता पिता के चरणों में जरूर मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आपके जैसे पुत्र, आपके जैसे पुत्री भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों ने काम किया और आप लोगों ने सरकार के चुनौती को हर बूथ पर स्वीकार किया और हर बूथ पर उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए भवनाथपुर के राजनीति के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा वोट ला करके हारने के बाद भी 1.25 लाख वोट जो प्राप्त हुआ है, ये आप कार्यकर्ता की मेहनत के बदौलत हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ लगभग 18,000 वोट जो इस दोनों मंडल मिलाकर के मुझे प्राप्त हुआ है, मैं 18,000 सभी मतदाता भाइयों और बहनों को भी यहां से आभार प्रकट आप लोगों के बीच में करता हूं। बहुत कुछ कहने का जरूरत नहीं है। राजनीति को आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जो चुनाव संपन्न हुआ, इस चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद मुझे यह सूचना मिली कि कई कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई लोगों के घर में खाना तक उस दिन नहीं बना। तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख करके आप लोगों के बीच में आना और आप लोगों को आभार प्रकट करना उचित समझा, क्योंकि आप लोग चुनाव नहीं हारे, बल्कि मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बंसीधर नगर या पूरे भवनाथपुर विधानसभा के कार्यकर्ता चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि सरकार का सिस्टम और सरकार का पैसा चुनाव जीता है। आप चुनाव नहीं हारे हैं, इस बात को अगर उतना पैसा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ रहता, सरकार के पदाधिकारी, सरकार के पुलिस, सरकार के कर्मचारी और सरकारी तंत्र नहीं लगा हुआ रहता, तो आज भी दूसरा बार झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा में कमल जरूर खिल चुका होता। मैं यह बात गर्व के साथ कह सकता हूं। और महाभारत में तो अभिमन्यु जैसे योद्धा को किसी भी महारथी के पास अकेले मारने का हिम्मत नहीं था। अभिमन्यु को शिकस्त देने की ताकत किसी के पास नहीं थी, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो गुरु द्रोण हो, किसी के पास ताकत नहीं था। झोंक से, प्रपंच से चक्रव्यूह की रचना की जाती है और अभिमन्यु की हत्या की जाती है। आप जितने राजनीतिक समझदार लोग यहां बैठे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वह चक्रव्यूह की रचना की गई और आपके अभिमन्यु को एक लोगों ने नहीं, सारे लोगों ने मिलकर मारने का काम किया। अकेले किसी का हिम्मत नहीं था।
कोई आकर के अकेला अकेली हम लोगों से इस युद्ध को जीत सके, या ताकत या हिम्मत या हौसला किसी में नहीं। दिक्कत यही था कि थोड़ी चूक हम लोगों से भी हुई, यह बात को हम लोग नहीं समझ सके कि नोटा सहित जो 17 लोग लड़ रहे हैं उसमें से इकलौता हम लोग एक तरफ हो जाएंगे और बाकी 16 लोग एक तरफ हो जाएगा, यह हम लोग कभी नहीं समझ सकते। यह हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि बाकी 16 लोग रातों रात एक साथ हो गए और हम लोगों को अकेला एक रात में लगभग 15,000 वोट जो साजिश करके लोगों ने तोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम आपके हाथों से यहां के विधायक की कुर्सी छीन ली गई। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाते हुए जरूर कहूंगा, इसमें हताश निराश परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चुनाव हारे, आप घर हारे हैं, भाग नहीं हारे, और आप चुनाव हारे हैं, आप मैदान नहीं हारे हैं, मैदान अभी भी बाकी है। पुरुषार्थ की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में की जाती है। धैर्य रखें, साहस रखें, हौसला रखें। मैं आप कार्यकर्ताओं पर गुमान करता हूं, मेरा न पिता है न मेरा भाई है, लेकिन मैं आप लोगों के बदले आप भी सरकार के आंख में आंख डाल करके चुनौती देने का साहस रखता हूं। मुझे आप लोगों यह साहस मुझे घर से नहीं, परिवार से नहीं, आप जैसे परिवार से, आप जैसे भाई से, आप जैसे पिता से मुझे मिलता है, और इसी का मुझे गुमान है। और आप लोग तो ऐसे भी नहीं हारे। जिस दिन से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पहला बार चुनाव लड़ा, नगर उडारी में 2200 वोट मिला, दूसरा बार चुनाव लड़ा 3800 वोट मिला, तीसरा बार चुनाव लड़ा 5600 वोट मिला, चौथा बार चुनाव लड़ा 10,500 वोट मिला, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18,000 वोट और इसका मतलब यह है, यहां का प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद लगातार मेरे ऊपर बरस रहा है, बढ़ रहा है। हम क्यों आशीर्वाद छोड़े? 2009 में मुझे 39,000 वोट मिला, 2014 में मुझे 60,000 वोट मिला, 2019 में मुझे 58,000 वोट मिला। लेकिन बारे बहादुर भाजपा के कार्यकर्ता अबर बार आप लोगों ने 1,25,000 वोट देकर के इतिहास बनाया। हम क्यों हार माने? हम क्यों सरेंडर करते अपने आप को? अगर आपके साथ 1,45,000 का ताकत है, तो भारतीय जनता पार्टी और भानु प्रताप शाही के साथ भी 1,25,000 लोगों का ताकत और साहस हमारे साथ है। इसलिए मैं आपका हौसला बढ़ाने आया, धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं पर रहना है। जो लोग चुनाव जीते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से ताहिर अंसारी जी, अनंत प्रताप देव जी सहित जो 4-5 लोग एक वोट में विधायक बने हैं, सबको हम बधाई और शुभकामना अपनी तरफ से देना चाहते हैं। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बकैया खेती तो सुने थे, लेकिन बकैया विधायकी और बकैया सरकार पहला बार हम लोगों को देखने, सुनने और समझने को मिला। यह जो गठजोड़ है, यह जो गठबंधन है, यह जनता के हित में काम करे।
और जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेगा। इसके लिए हम लोग मौका भी देने के लिए गए। ये नहीं है कि आज से ही हम लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। 6 महीना का समय किसी को भी काम शुरू करने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से अनंत प्रताप देव जी, ताहिर अंसारी जी सहित सभी 4-5 विधायक को 6 महीना का समय हम लोग देते हैं। और आपने जो कमिटमेंट किया है, आपने जो जनता को वादा किया है, केवल आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। 6 महीना बाद आज से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। आज से आपकी काउंटिंग शुरू हो गई। आपकी सरकार शपथ लेगी, आप विधायक बन गए। अब आज से 6 महीना के बाद रिजल्ट आपको देना शुरुआत करता। और आपने यह नहीं बोला है कि मैं जीतूंगा तो पुल बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, बिजली दूंगा। यह आपका कमिटमेंट नहीं है। यह भानु प्रताप शाही का कमिटमेंट था, मैं ये करूंगा। और 5 साल के लिए मैंने उतना काम पाइपलाइन में डाला है कि बंसीधर नगर का लगभग 2 दर्जन से अधिक सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल और अस्पताल आपका हाथ फूट जाएगा, लेकिन नारियल नहीं फूट पाएगा। उतना काम मैंने पहले स्वीकृति कराने के लिए फाइल को आगे बढ़वा दिया। यह आपने जिम्मा भी नहीं लिया है, वह मेरा जिम्मा था, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा था। आपने तो एक ही जिम्मा लिया कि मैं हर लोगों को रोजगार दूंगा और पावर प्लांट चालू करूंगा। बस एक वादा आपने, एक वादा, दूसरा कोई वादा आपने नहीं किया। ताहिर जी, अनंत जी, आज के 6 महीना तक मैं आपको समय देता हूं। 6 महीना के बाद ये जो नगर उटारी रेलवे स्टेशन है, जो टिकट का काउंटर है, रघुना में जो रेलवे स्टेशन है, उसका जो टिकट का काउंटर है, दोनों जगह पर टिकट का काउंटर बाहर कमाने जाने वाले लोगों के लिए बंद हो जाना चाहिए। इस चुनौती को आपको स्वीकार करना। अगर कोई नौजवान सूरत, गुजरात, जामनगर, दिल्ली, मुंबई के लिए टिकट लेने जाता है तो उसके लिए टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वैसा टिकट कटवाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको नगर उतारी घर पर भिजवाया जाएगा। मैं आगे रखूंगा। और पावर प्लांट लगा करके एक भी पलायन इस विधानसभा क्षेत्र में 6 महीना के बाद नहीं होगा। और जो लोग बाहर कमाने गए, कारपेंटर का काम करने, सरिया सेंटिंग का काम करने, पेंटर का काम करने, मजदूरी करने, उनको 6 महीना के बाद आपको बुलाना। यही तो वादा है। वादा है कि नहीं होगा? दूसरा भी वादा है क्या? एक ही वादा है, बेरोजगारी खत्म। 6 महीना के बाद यहां से लोगों को जाना नहीं चाहिए। और 6 महीना में जो हमारे बच्चे बाहर गए हैं उनको बुला लेना होगा। यही चुनौती ताहिर जी के लिए है और यही चुनौती अनंत जी के लिए है और यही चुनौती के लिए मैं आप लोगों के पीछे आया। और आज के बाद कोई लाश भी बाहर से नहीं आता। हमारे यहाँ पत्रकार भाई लोग का जब कोई लाश आता था तो ताहिर जी और अनंत जी छाती पीटने लगते थे। लाश आ गया, लाश आ गया, बच्चा फलाना का बच्चा बाहर मर गया। आज के बाद एक भी लाश जो लोग कमाने गए हैं उनका अगर भोगापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो यह माना जाएगा कि उस लाश के मौत का जिम्मेदार अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी है। यह संदेश भी हो सकता है। एक भी लाश हमारे क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कमिटमेंट करके आप वहां गए। आप नैया योजना पर नहीं करके गए, आप केवल एक ही बात कहे हैं, नौकरी देंगे और पलायन को रोकेंगे।
इसलिए विपक्ष में बैठने के नाते हम लोगों को उनका मुद्दा बराबर याद कराते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत चुनौती को